मास्टर, मैं अभी हमारे बीच में उमा जी आ चुके हैं। तो आइए सब मिलके ही उमा जी का वेलकम करते हैं। उमा जी, आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। और ओवर टू यू उमा जी, अपना मंच संभालिए। शुरू करते ओके, हैं। इट्स ओके। 77 पेज पे अच्छी आत्माएं करके वहां रुका था कल। ग्यारह जी जी। 5 1982 71। सॉरी, नंबरिंग में मुझे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। आत्माओं का जीवात्मा जगत के नियम के जो स्वाध्याय चल रहा है उसका आगे का पार्ट हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छी आत्माएं नकारात्मक आत्माओं द्वारा विचलित की जाती है। दुष्टता के प्रभाव और आपकी दुनिया के दुष्ट रास्तों के कारण कहीं भली आत्माओं ने गलत राह चुन ली है। उनको पता ही नहीं, गलत राह चुन लेते हैं। इसलिए पृथ्वी के लोगों के लिए ये समय अच्छे और बुरे के बारे में समझने और उस पर विश्वास करने का है। हमें परखना पड़ेगा अच्छे और बुराई क्या है। जीवात्मा जगत में हम जानते हैं कि आप अपनी दुनिया में किन किन परिस्थितियों से गुजरते हैं। हमें मालूम है कि दुष्टता ने दुनिया को इस कदर जकड़ रखा है कि सीधे रास्ते पर चलना आपके लिए बहुत कठिन हो गया है। ये सब तो सुनते ही है, अच्छे लोगों का दिन नहीं है। इस तरह की चीजें इस बुक में बताया गया है। आगे कहते हैं, इसके बाद भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि ईश्वर के रास्ते में चलने में उन्हें काफी कष्ट पहुंचेगा, पर वे फिर भी सच्ची राह पर चलते हैं। उनके लिए ये बहुत प्रशंसा की बात है। इतना कष्ट के बावजूद भी बहुत कुछ लोग तो इस पे आगे बढ़ते हैं। और कहीं कई भली आत्माएं ऐसी भी है जो ईश्वरीय मार्ग पर चलना चाहती है, पर क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि बुरी और दुष्ट आत्माएं उनसे बदला लेंगी और उन्हें कष्ट और नुकसान पहुंचाएंगी, वे सही मार्ग से दूर रहती है। इन आत्माओं को यह अवश्य पता होना चाहिए कि उन्हें एक दुष्ट मनुष्य से जिस तरह का कष्ट पृथ्वी पर मिलता है वह निम्नतर लोगों के कष्टों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। देखिए, यहाँ का जो कष्ट है ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। बोल रहे हैं, उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि पुनर्जन्म से पहले वो जीवात्मा जगत में जिस स्तर पर थे वह वहां पहुंचने में उन्हें कहीं 100 साल, कहीं जन्मों से होकर गुजरना पड़ेगा। ये बात हम बताते भी हैं, बहुत से जन्म लेके हम इस जन्म में आए हैं करके। यदि उन्हें केवल ये पता चल जाएगी कि उनकी प्रतीक्षा कौन कर रहा है, तो हमें भरोसा है कि उन्हें किसी दुष्ट मनुष्य के बदले या प्रताड़ना का डर नहीं रहेगा। उनके लिए ये जानना सबसे जरूरी है। मेरी प्रिय भली आत्माएं, आप नीचे न गिरे, इस बात का भरोसा रखें कि ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के हाथों मिलने वाला कष्ट निम्नतर लोकों में मिलने वाले सैकड़ों सालों के कष्टों की तुलना में कहीं कहीं बेहतर है। हम मुक्ति के मार्ग में इंसान के जन्म जब लेके आते हैं तो हम दुष्ट या बुरी आत्माओं से निम्न निम्नतर लोगों के बारे में लिखी बातों को कई कई बार पढ़ने का अनुरोध करते हैं। ऐसी अवस्था में कुछ दिनों तक रहना भी हंसी खेल की बात नहीं है, तो फिर आप कैसे सैकड़ों सालों तक ऐसा ही जीवन जिएंगे? यदि आप अभी भी दुष्टता की राह पर ही चल चलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। यह आपकी मूर्खता होगी, पर कृपया आप
अपने साथ दूसरों को नीचे न ले जाए, यह तो और भी बुरा होता है, क्योंकि ऐसा कर आप निम्नतर में निम्नतर में भी सबसे निचले लोक में चले जाते हैं। अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के कारण दूसरों को कष्ट देना बिल्कुल गलत है। दुष्ट और बुरी आत्माओं को अब सुधरने की कोशिश करनी चाहिए, साथ ही उन्हें अपने गलत गलत के गलत किए पर सच्चे मन से पछतावा चाहिए पछताना चाहिए, अन्यथा निम्नतम लोक के द्वारा उनके लिए हमेशा ही लोक का द्वार उनके लिए हमेशा ही खुला रहेगा। जो अन्य गलत करेंगे तो उनके लिए वो द्वार खुला रहेगा। आपकी दुनिया का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति जीवात्मा जगत में भी उतनी ही प्रतिष्ठा पाए, ये जरूरी नहीं है। यहाँ आपकी दुनिया के एक भिखारी को किसी राजा या प्रसिद्ध व्यक्ति से अधिक माना जा सकता है। भिखारी और राजा भी हो, उनको अधिक ही माना जा सकता है। पृथ्वी पर मिली प्रसिद्धि का जीवात्मा जगत में कोई महत्व या मोल नहीं होता है। जीवात्मा लोक के बारे में बता रहे हैं यहाँ, और आगे बोलते हैं, हमें इस बात का भरोसा है कि सही मन से सोचने वाला कोई व्यक्ति इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह पृथ्वी पर कुछ सालों की प्रसिद्धि पाने के लिए निम्नतर लोकों के भयानक अंधेरों में हजारों साल नरक भोगने को तैयार होगा। अन्य आत्माओं को निम्नतर लोकों में घसीट लाने के बजाय आपको उन्हें प्रगति करने में मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। को प्रगति के लिए हमें प्रोत्साहन करना चाहिए। यदि आप उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करें, कष्ट पहुंचेगा, तो इसलिए क्षमा गुण होना चाहिए बोलते हैं। जिस आत्मा को आप नीचे गिराएंगे उसे उसे तो कष्ट पहुंचेगा ही, पर वो आपसे कम कष्ट भोगेगी। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप हमारी सलाह और मार्गदर्शन पर ध्यान दे या उसे अनदेखा कर दे। तो अगला चैप्टर इसमें है, अपने मन को नियंत्रित करें। 12/5/1971 ये रहे कुछ। हिंदी का नहीं आ रहा है मुझे बताना कन्वर्ट करके नंबरिंग में के आगे इस पार्ट में इस अध्याय में बता रहे हैं आपके बेटे जो भौतिक शरीर। हाँ जी मैम। हिंदी जो नहीं आ रही उसको छोड़ दीजिए, आप सब्जेक्ट ले लीजिए। नंबर है हाँ, ये रहे यस। वो ईस्वी सन के लिखा हुआ है। और आगे हम चलते हैं, अपने मन को नियंत्रित कैसे करें। आपके भौतिक शरीर के कारण पृथ्वी पर आपके संवेदनाओं में कई तरीकों से गिरावट आ चुकी है। भौतिक शरीर आध्यात्मिकता में काफी बाधा पहुंचाता है, क्योंकि यह आपकी आत्मा और जीवात्मा जगत के बीच की दीवार होता है। ये भौतिक शरीर देखिए, ये सबसे बड़ी बाधा है और आपकी आत्मा वो के है लिए उसमें मैंने कई। बना रखा था, सूप पीना था। मैडम आपका आवाज आ रही है, सॉरी। म्यूट कर लेना नहीं तो। और आपकी आत्मा के लिए कई समस्याएं करता है। इसकी वजह से आप ईर्ष्या, घृणा, बेईमानी, पाखंड, दिल तोड़ने, बदला लेने जैसे गलत काम अथवा रोग, पीड़ा और अपने शरीर की तकलीफों से छुटकारा नहीं पा सकते। भौतिक शरीर एक कैद है और आपकी आत्मा कैदी। देखिए, भौतिक शरीर कैद है, आपका आत्मा कैदी बन के रह गया। जब तक हम अवेयरनेस में नहीं आएंगे वो कैदी ही रहेगा। ये कैद इतनी मजबूत होती है कि पृथ्वी पर रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए इन सभी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होना बहुत कठिन होगा, जब तक कि आप एक बहुत ऊंचे स्तर पर
न पहुंच जाए, क्योंकि तब आपका अवचेतन मन आप आम लोगों की तुलना में काफी ज्यादा जागरूक होता है। यदि आप में उच्चतर स्तर तक उठने की एक सच्ची इच्छा हो तो आप अपने भौतिक मन पर काबू पा सकते हैं और आप इसे गलत राह पकड़ने से रोक पाएंगे। यदि आप में गहरी इच्छा इच्छा शक्ति है, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति जो बोलते हैं, इच्छा शक्ति है, तो आप बुरी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं और आप पाप नहीं करेंगे। अपना अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, इसको इसके बारे में सोचेंगे तो हम गलत काम नहीं करेंगे, पाप काम नहीं करेंगे करके बता रहे हैं इस पाठ में। आगे कहते हैं, शुरुआत में ये आसान नहीं होता, शुरुआत में मुश्किल है, पर यदि आप एक बार ईश्वरीय राह पर चल पड़ेंगे तो ये अपने आप ही हो जाएगा और आप कभी बुरे राह पर नहीं जाएंगे। प्यारे पाठकों, तो सबसे पहले आप अपनी बुरी भावनाओं पर हो सके उतना नियंत्रण पाना सीखिए। जब आप इसमें सफल हो जाते हैं तो यह काफी आसान हो जाता है और आप बुरे काम करने से नफरत करने लगेंगे। हो सकता है कभी कभी आप पर बुरी भावनाएं हावी हो जाए, पर आपको तुरंत ही इसका पता चल जाएगा एवं आप उसी समय अपने आप पर नियंत्रण कर लेंगे। इसीलिए शुरुआत में आपको बस बुरी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखने का कठिन प्रयास करना करना चाहिए, तभी हम उस पर दृढ़ रहेंगे। अच्छा, ये करने में बहुत सरल भाषा में लिखा है, पढ़ते जाएंगे तो समझ आ जाएगा। आगे बोलते हैं, क्योंकि जीवात्मा जगत में हमारा कोई भौतिक शरीर नहीं होता है, वो तो एक चैतन्य शक्ति होती है वहाँ। इसीलिए हम अपने मन को बहुत अच्छी तरह से काबू में रख सकते हैं। उच्चतर लोक में हर एक आत्मा इस तरह की बुरी भावनाओं से मुक्त रहती है और हम बीमार नहीं पड़ते, हमें दर्द या तकलीफ नहीं होती। पर यदि आप निम्नतर लोकों में जाए तो आपको घृणा, ईर्ष्या, प्रताड़ना, बदले की भावना जैसी बुरी भावनाओं भावनाओं से भरी जगत मिलेगी। इन लोगों की आत्माएं एक दूसरे की इस तरीके से नुकसान पहुंचाती है कि कभी कभी ये हमारी कल्पना से परे होता है। उनकी दृष्टता और बुरी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। दूसरों को नुकसान पहुंचाने में, खासकर अपने से कमजोरों को हानि पहुंचाकर उन्हें आनंद मिलता है। कमजोर आत्माएं निम्नतर लोकों पर नरक की यातना भोगती है, तो वहां सैकड़ों सालों तक जीने की जरा जरा कल्पना कीजिए। वहीं पे रहना पड़ा तो कल्पना करके देखिए सैकड़ों साल कैसे होगा। कुछ भी करने से पहले आप सोच समझ लें, इसलिए नरक में जाने से डराया जाता है। उसी डर से हम लोग अच्छा अच्छा काम पुण्य करते रहे करके। और अगला पाठ में है, जीवात्मा जगत में हमारी भावनाएं। उस जगत में, जीवात्मा जगत में अपने भाव कैसे होते हैं, भावनाएं के बारे में। हमारी भावनाएं भी वैसे ही होती है जैसे पृथ्वी पर आपकी होती है, वही प्यार, वही लगाव और वही दयालुता। लेकिन हम अपने प्रियजनों को अधिक समग्रता और गहराई से चाहते हैं, चाहे वो जीवात्मा जगत में या फिर आपकी दुनिया में रहते हो। और आगे, क्योंकि हम अपराध बोध, घृणा और ईर्ष्या जैसे मनोभावों से मुक्त रहते, वहां ऐसे कुछ नहीं रहेगा, ऐसे भाव नहीं रहेंगे घृणा और ईर्ष्या के। इसीलिए हमारा प्रेम शुद्ध और सच्चा होता है, वहां प्रेम ही प्रेम रहेगा, अनकंडीशनल लव शुद्ध और सच्चा होता है। हम अपने प्रियजनों को
निस्वार्थ भाव से बिना बदले में कुछ पाने की चाह लिए प्रेम करते हैं। हम प्रेम केवल प्रेम के खातिर ही करते, वहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहे, विदाउट एक्सपेक्टेशन वो प्रेम को देते रहते हैं। हमारे लिए संभोग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सही है, सॉरी। इसलिए हमारा प्रेम शारीरिक नहीं, हाँ जी, प्रेम शारीरिक नहीं बल्कि पूरी तरह आध्यात्मिक होता है। और हमें संभोग अथवा बदले में कोई इनाम पाने की इच्छा नहीं होती। तो इस प्रकार हम जिन्हें प्यार करते हैं उसके प्रति हमारा प्यार सच्चा, गहरा, प्रामाणिक और मजबूत होता है। पृथ्वी के लोगों को हम आपकी तुलना में अधिक आसानी से क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती। हम किसी से घृणा नहीं कर सकते। उच्चतर लोक में तो इसका सवाल ही नहीं उठता। हमें यहाँ ईर्ष्या का अनुभव नहीं होता। यहाँ यहाँ तक कि तब भी नहीं जब हम किसी को स्वयं से काफी बढ़कर पाते हैं। ईर्ष्यालु होने के बजाय हम ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं की प्रशंसा करते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। कोई द्वेष भावना नहीं रखेंगे, उनके जैसे बनने का हम कोशिश करते हैं। उस दुनिया में भौतिक शरीर छोड़ते ही हम अपने सभी कुविचार से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन हमारी अच्छी भावनाएं हमारे साथ हमारे घर यानी जीवात्मा जगत में आ जाती है। भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद भी निम्नतर निम्नतर लोकों की आत्माएं पृथ्वी पर पृथ्वी पर की अपनी सभी दुर्भावनाओं से चिपकी रहती है। अपने निम्नतर और अंधकारमय लोकों में होने के लिए वे कभी कभी ईश्वर को दोष देते हुए और अधिक नफरत, ईर्ष्या और बदले की भावना से भर जाते। हम बोलते हैं ना, भगवान ने हमें क्यों दिया, ऐसे बोलते बोलते वो ईर्ष्या और बदले की भावना में और भर जाते। और आगे का पाठ है जिमी की कहानी। पृथ्वी पर लोगों लोग कैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। एक जिम्मी की कहानी बता रहे हैं हम यहाँ। हम आपके अपने एक दोस्त जिम्मी अंकल, उनके सम्मान में हमने उनका नाम बदल दिया है। चलिए, का नाम बदल के जिम्मी अंकल बोला जा रहा है। उनका कहानी सुनते हैं। जिम्मी अंकल की सच्ची कहानी सुनाना चाहते हैं। पृथ्वी पर अपने समय में वो कमाल के वक्ता हुआ करते थे और बड़े आकर्षक आकर्षक व्यक्तित्व के थे। वह दुनिया को ये दिखाते थे कि वह बहुत भली आत्मा है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वे हमेशा वे हमेशा हमें यह दिखाया करते थे कि उन्होंने बहुत से लोगों को खाना, कपड़े, रुपए, पैसे और रोजगार देकर मदद की है। वह नियमित घंटों प्रार्थना करते थे। उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी उन्हीं के जैसे थे। वह अपनी पत्नी के हमेशा गुणगान किया करते थे। वह सुंदर थी लेकिन बुद्धिमान नहीं। उनके बच्चे स्कूल में तोता रटत पढ़ाई कर पास होते थे, मतलब रट के पास होते थे। अपने बच्चों से उन्हें बड़ी उम्मीद थी और वे उनके बुद्धिमान होने की बड़ी प्रशंसा करते थे। और कहावत है, जैसा बाप वैसा बेटा। उनके बच्चे उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते थे और लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। वे बहुत अमीर और प्रतिष्ठित थे और बड़े लोकप्रिय भी। इसलिए लोगों के लिए वह बात बिल्कुल तय थी कि वे सीधे स्वर्ग ही पहुंचेंगे। ऐसे धारणा रखे थे लोग। हम लोग उन्हें बड़ी अच्छी तरह जानते थे। जिम्मी अंकल की मृत्यु के समय हम पृथ्वी पर जीवित थे। हमने
उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की और उनकी पत्नी और उनके बच्चों को ये कहकर डांट से बंधाया कि उन्हें उन्हें तो तत्काल ही स्वर्ग प्राप्त हुआ हुआ होगा करके उनके बच्चे और पत्नी को बोलते थे डांट के, अब चिंता मत करो, वो तो स्वर्ग लोक ही पहुंच गए होंगे करके लोग बोलते थे। और आगे, हम भी कितने मूर्ख थे, पृथ्वी पर लोग किसी की सच्चाई जाना ही नहीं है, सच्चाई जान ही नहीं पाते, पृथ्वी पर हम किसी की सच्चाई नहीं जान पाते। जीवात्मा जगत में आने के कुछ ही समय बाद हमें जिम्मी अंकल की याद आई, सो हमने अपने लोक में उनकी तलाश शुरू कर दी। वही 1971 है, 81 वो बता रहे, वन में हम छठे लोक में थे। जब हम उन्हें नहीं ढूंढ सके तो हमें लगा कि उस उन जैसे बली आत्मा को जरूर सातवें सर्वोच्च लोक में होना चाहिए। छठे लोक में ये लोग गए थे, वहां इनको ढूंढे तो वहां नहीं मिला, इनको लगा उनके अच्छे से वो तो सातवें लोक में पहुंच गए होंगे, क्योंकि हम उन्हें विस्मित करना चाहते थे, इसलिए हमने विचार शक्ति के जरिए उनसे संपर्क नहीं किया। लेकिन जब छठे लोक में वे हमें न मिले तो हमने अपनी विचार शक्ति को सातवें लोक की ओर प्रक्षेपित किया और उन्हें पुकार कर कहा, जिम्मी अंकल, हम यहाँ जीवात्मा जगत में है, कृपया छठे लोक में आकर हमसे मिलिए। हमें कोई जवाब नहीं मिला। वो लोग उनको बुलाया, उस एनर्जी में अपने आप को ले जाके, आप आ जाइए, हम छठे लोक में आपका इंतजार कर रहे करके, सामने से कोई आवाज नहीं आया। रत्तू ने कहा, विस्पी, वह जरूर सातवें लोक से भी ऊपर चले गए हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े धर्मात्मा थे। इस पर मैंने कहा, बिल्कुल हो सकता है, हम अपनी उच्च बली आत्मा से पूछेंगे। जीवात्मा जगत में नए होने के कारण हमें उन्हें निम्नतर लोक में जाकर ढूंढने का विचार नहीं आया। हम उच्च बल भली आत्मा के पास गए और जिम्मी अंकल के बारे में पूछा। उसी लोक में से कोई उच्च बली आत्मा के पास जाके जिम्मी अंकल के बारे में पूछा। श्री उच्च बली आत्मा मुस्कुराए और बोले, वह ना तो छठे और ना ही सातवें लोक में है। जब तुम लोग निम्नतर लोक में जाओगे तो वहां उन्हें ढूंढने की कोशिश करना। उन्होंने बोला, ना ही वो छठी में है ना सातवीं में, आप लोग कहीं जाएंगे तो वहां उनको जरूर ढूंढना बोल के, अगले लोक में जाएंगे तो जरूर ढूंढना बोल दिया वो भले आत्मा। और आगे बोलते हैं, हम सन रहे, मतलब आश्चर्य रह गए, सन रह गए। हमने कहा, मान्यवर, ये तो असंभव है, वो बहुत ही भले मनुष्य थे, हमसे कहीं ज्यादा भले। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ हाँ, मैंने सुना, लेकिन फिर भी जब मैं तुम्हें निम्नतर लोकों में किसी काम से भेजूं तो तुम लोग उन्हें वहीं ढूंढना। हमें बुरा लगा और हमारी इच्छा हुई कि श्री उच्च बली आत्मा को जिम्मी अंकल के बारे में बताए, पृथ्वी पर किए गए उनके सत्कार्यों के बारे में बताए। लेकिन हम चुप रहे, क्योंकि श्री उच्च बली आत्मा हमसे बेहतर जानते थे कि वो बड़े आत्मा है करके, वो लोग कुछ बोल नहीं पाए, चुप रह गए। कुछ देर बाद श्री उच्च बली आत्मा ने हमें बुलाया और कहा, मैं तुम दोनों को अपने दोस्त जिमी अंकल की तलाश करने का अवसर दे रहा हूँ। मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, निम्नतर लोकों में जाओ, अपना काम पूरा करो और जब उन्हें ढूंढने की कोशिश करो। निम्नतर लोकों में जाकर काम करने की बात से हम खुश हुए, तो तीसरे लोक में अपना काम खत्म कर हम हमने जिम्मी अंकल को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हम खुश हम खुश हुए
वापस अपने लोक में लौट आए और श्री उच्च बलि आत्मा को हमने सब कुछ बताया। तीसरी लोक में गए थे तो उनको पुकारा तो नहीं मिला मिला करके फिर उस उच्च आत्मा बलि आत्मा को बताया। श्री उच्च बलि आत्मा हंस पड़े और उन्होंने कहा, विस्पी और रत्तू, मैं चाहता हूं कि तुम लोग उन्हें ढूंढो ताकि तुम कुछ ऐसा सीख सको जो तुम्हारे बड़े काम आए। इसलिए मैं तुम दोनों को इसकी अनुमति देता हूँ और तुम्हारी सुरक्षा का भी व्यवस्था करता हूँ। अब दूसरे लोक में जाकर उन्हें ढूंढो और उनसे पूछो कि वे क्यों वहां है। हमें बड़ी हैरानी हुई और हम डर भी गए, क्योंकि कभी किसी काम से हम तीसरे लोक से नीचे नहीं गए थे। हम इतने बुरे काम करें क्या पता नहीं, लेकिन हम दूसरे लोक से तीसरी लोक से नीचे गए नहीं है। लेकिन अब वो अंकल को ढूंढने के लिए दूसरी लोक में जाना पड़ा है। श्री उच्च बलि आत्मा ने हमें अपनी सुरक्षा का भरोसा दिलाया और हमें नीचे भेज दिया गया। सुरक्षा की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया थी। कोई हमें देख नहीं सकता था और ना ही हमें नुकसान पहुंचा सकता था। नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, वहां बहुत बुरा ही रहेगा, तो उनको बहुत प्रोटेक्शन के साथ भेज दिया गया। तो उस अंधेरे और डरावना जगह में हम जिम्मी अंकल की तलाश करते रहे। आखिर वे हमें मिल गए। उन्हें वहां उस स्थिति में तलाश और उस स्थिति में हताश और दुखी पाकर हमारे मन को बड़ा झटका लगा। हम केवल उन्हें ही दिखाई पड़ रहे थे और हमें देखकर वे हैरान हुए। वे यह सोचकर बड़े शर्मिंदा थे कि वे हमारे सामने बहुत बुरी आत्मा साबित हुए। उनको बहुत शर्म आ रहा था। वे बुरी मतलब निचले लोक में है ना। हम अपने आप को नहीं रोक पाए और पूछ बैठे, आपने ऐसा क्या किया जिमी अंकल कि आपको यहाँ आना पड़ा। तब उन्होंने हमें अपनी कहानी सुनाई। ये बहुत भयानक कहानी थी। ये बात एकदम से हैरान कर देने वाली थी कि जिमी अंकल जैसे व्यक्ति जो इतने लोकप्रिय, बाहर से इतने भद्र और भले, वही अंदर से बड़े ही बुरे और निम्न स्तर के मनुष्य थे। और आगे के पार्ट में जिम्मी अंकल की कहानी को पूरी करते हुए जिम्मी की कहानी जारी है। सर्वशक्तिमान ईश्वर को चला नहीं जा सकता। देखिए अब उनका घमंड क्या था, अब इसमें पता चलेगा उनको दूसरी लोक पे क्यों भेजा गया। जिम्मी अंकल की कहानी बड़ी भयानक और अविश्वसनीय थी। हम इस पर विश्वास नहीं हुआ हमें इस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जिमी अंकल हमेशा से हमारे आदर्श रहे थे। उन्होंने हमेशा धर्मार्थ संस्थाओं के दान दिया था, गरीबों की मदद की थी और एक प्यारे और दोस्ताना व्यक्ति थे। जिमी अंकल के अपने शब्दों में उनकी कहानी इस प्रकार है। मेरे प्यारे मित्रों, विस्पी और रत्तू, तुम्हें लगता था मैं बहुत भली आत्मा हूँ। तुम उन सब बातों पर विश्वास करते थे जो मैं दुनिया को दिखाया करता था। विश्वास तो खुद में भी करता था। मुझे यकीन था कि मेरे सारे भयंकर पापों को ईश्वर ने क्षमा कर दिया है, क्योंकि मैं अच्छे काम करता था और मुझे विश्वास था कि मुझे मरने पर स्वर्ग प्राप्त होगा। मैंने धर्मार्थ संस्थाओं को धन दिया और भलाई भलाई के काम किए, ये सोचते हुए कि मुझे मेरे पापों की सजा नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे वही मिला जिसके मैं लायक था। मैंने खुद को और पृथ्वी के लोगों को बेवकूफ बनाया, लेकिन कोई ईश्वर को कैसे धोखा दे सकता है। ईश्वर कभी चले नहीं
जा सकते। मेरा जीवन एक बहुत ही भली और प्यारी सी महिला के बेटे के रूप में शुरू हुआ था। वह इतनी भली थी कि उनके मन में कभी कोई बुरे विचार नहीं आते थे। मेरे पिता बुरे इंसान थे। वह मेरी माँ को सताते थे और उसे गलत करने को मजबूर करते थे। वो बहुत ही स्वार्थी इंसान थे और हमारे प्रति उनका व्यवहार निर्दयी था। यह वह मेरी माँ और मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को और मुझे, हम सबको गलत काम करने के लिए मजबूर किया करते थे। मैं अपनी माँ को दुख दुख से रोते हुए अक्सर देखता था। कई बार उसने हमसे कहा था कि वो सब कुछ गलत था और हम पाप कर रहे हैं करके माँ ने हमें बताया था। से बोल रहे। और जिम्मी अंकल बोलते आगे, मेरे पिता इन बातों का मजाक उड़ाते थे और मेरी माँ को पागल कहते थे। एक समय ऐसा आया जब हम सभी भाई बहन अपने दुष्ट पिता से इतने प्रभावित हुए कि हम अपनी माँ को सचमुच पागल और बेवकूफ समझने लगे। वो चाहते थे कि हम अपनी भली और दयालु माँ का सम्मान न करें और उसके प्रति हमारा प्यार समाप्त हो जाए। और आगे, मेरी माँ अपने बच्चों को अपने उनके पिता के रास्ते पर चलता देखकर बहुत दुखी थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, जिम्मी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पिता के बताए हुए काम ना करो क्योंकि वे गलत है। तुम अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाई बहनों को गलत रास्ते पर जाने से बचाने में मेरी मदद करो। मैं अपनी माँ पर हंसा और बोला, यदि तुम हम सबको सहन नहीं कर पाती तो क्योंकि नहीं पहाड़ से नीचे कूद जा ऐसे करके बोलते हो। हमसे हमें सहन नहीं कर पाती हो तो तुम पहाड़ से कूद जा करके बोलता है। हम एक गहरी घाटी के पास एक कुटिया में रहते थे और खिड़की से मैंने उसे घाटी की एक गहरी खाई दिखाई और कहा, तुम्हारे लिए ऐसी मौत ही बेहतर बेहतर है। हमारे पिता एक होनहार और प्रतिभाशाली इंसान है। तुम उनकी पत्नी होने के लायक लायक ही नहीं हो। जाकर नदी में ही डूब मरो। मेरी माँ ने बिल्कुल ऐसा ही किया। अगली सुबह पुलिस आई। हमने अपनी माँ के मृत शरीर को घर के पास नदी के किनारे पाया। मैं सन्न रह गया, लेकिन मैं अभी भी उसे एक बेवकूफ और पागल महिला ही मान रहा था। मेरे विचार से वह कमजोर थी क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह आत्महत्या जैसा पाप करने से खुद को रोक सके। हमारे पिता अब बहुत खुश थे क्योंकि अब उनके कामों में दखल देने वाली मेरी माँ नहीं रही थी। अब हमें हमारे पिता बुरे से बुरा इंसान बनाने की शिक्षा देने लगे। वो बहुत बड़े चोर थे, लेकिन अपनी माँ के मरने के बाद हमें ये पता चला क्योंकि हमारे पिता से हम बहुत अधिक प्रभावित थे। हम सोचते थे कि हमारे लिए वे जितनी अच्छी अच्छी चीजें लाया करते थे वह सब उन्हें उन लोगों द्वारा भेंट किया जाता था जिनकी वे मदद करते थे। उन्होंने हम सबको ऐसा पाठ पढ़ा रखा था कि हमारा उन पर अटूट विश्वास था और हमने उनसे कभी कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने हमें लोगों को बल बहलाकर उन्हें ठगने और उनके सामान उड़ाने में पारंगत कर बनवाया। उन्होंने हमें मीठी बोली बोलकर, बोली सूरत बनाकर और पवित्र धार्मिक चरित्र दिखाकर लोगों को ठगना सिखाया। दुनिया के लिए हम सभी कर्तव्यनिष्ठ, भले, दयालु
और ईमानदार लोग थे, लेकिन अंदर से हम अपने पिता की तरह ही दुष्ट और शैतान थे। ये सभी दुष्कर्म सिखाकर, यहाँ तक कि वह भी सिखाकर सिखाकर कि कैसे बिना कोई सुराग छोड़े किसी की हत्या की जाए। पिता इन कामों से अलग होकर आराम का जीवन बिताने लगे। उनका कहना था कि चूकी हुई इस सबके प्रमुख थे, इसीलिए चोर और लूट की कमाई पर उनका पहला अधिकार था। उन्होंने हम सबको सिखाया कि कैसे बूढ़ी, विधवा और अकेली महिलाओं तक पहुंचे, उनका विश्वास और प्रेम जीते, उन्हें इस्तेमाल करें और उन्हें लूट कर निराशा और गरीबी भरा जीवन बिताने को मजबूर कर दें। बड़े गर्व के साथ वे बताया करते थे कि उन अनेक महिलाओं के साथ उन्होंने ऐसा किया था और पुलिस उन्हें कभी पकड़ नहीं पाई। यहाँ तक कि उन पर कभी किसी ने उंगली भी नहीं उठाई। उनके ऐसे कारनामों के बारे में जानकर हम सोचते थे वह बड़े महान, बुद्धिमान और बहादुर थे। हमें लगता था हमें उन्हीं की मिसाल को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बच्चे ही बच्चे उनके बात को लेके चल रहे। और जिमी की कहानी जारी। ईश्वर हमेशा न्याय करते हैं। आगे के पार्ट में कुछ सालों तक हम सही करते रहे जो हमारे पिता कहते थे। हम अपने दुष्ट पिता को पूछते पूछते रहे। वह हमें अंधेरे नर्क नर्क की ओर धकेलते रहे। उनसे प्रभावित होकर हम सचमुच खुश थे। उन्होंने हमारे दिमाग को इस तरह अपने नियंत्रण में कर कर रखा था कि हम सीधे सीधे कुछ सोच ही नहीं पाते, और ना ही उन दिनों कभी हम यह जान पाए कि हम लोग कितने बड़े शैतान थे। कुछ सालों की खुशहाली के बाद पिता को रहने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि दरअसल उन्हें क्या हुआ था। फिर एक डॉक्टर ने उनके खून की जांच करवाने को कहा। उन्हें ब्लड शुगर था। हमसे उनके खान पान पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया। अपने स्वास्थ्य को लेकर वे बड़े चौकस थे, इसलिए उन्होंने उन्होंने वह सब कुछ किया जो डॉक्टर ने बताया था। कुछ महीनों के बाद जब उनकी सेहत थोड़ी ठीक हुई तो वह अकेले अकेले ही कहीं बाहर निकल पड़े, लेकिन उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। उनके दोनों पैर और एक हाथ काटना पड़ा। दूसरा कोई उपाय नहीं था। वह हाथ पैर, दो हाथ एक पैर को काट दिया गया दुर्घटना से। और आगे ईश्वर ने न्याय करना शुरू कर दिया था। लेकिन मूर्खों की तरह हम अपने प्यारे पिता को कष्ट देने के लिए ईश्वर को कोसने लगे। ये तो उसी संस्कार में पले बड़े, तो ईश्वर को कोसने लगे, हमारे पिता को इतना कष्ट क्यों दे रहे, कर गए। कुछ दिनों बाद डॉक्टरों ने उनके फेफड़ों में कैंसर पाया। जैसे हम पहले ईश्वर को कोसते थे उसी तरह आप भी कोसने लगे। लेकिन अपने भयानक काम हमने बंद नहीं किया। मेरी बहनों मेरी बहनें बीमार पिता की देखभाल करती थी। उन्हें असल असल ही नहीं दर्द होता था, असहनीय दर्द होता था, और वे बहुत कमजोर हो गए थे। इतने पर भी मेरी बहनों को पिता लंबे कोड़े से इसलिए पीटते थे क्योंकि उनसे दर्द सहन नहीं होता था। अपने दर्द के लिए उनको पीटते थे, और अपने कष्टों के लिए पिता ने हम सबको दोष देना शुरू किया।
वे हम पर चिल्लाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हमने उनकी देखभाल नहीं की और हम बड़े स्वार्थी हैं। हमारे पुरोहित ने जब पिता की बीमारी और उनके असल असहनीय दर्द के बारे में सुना तो वे हमारे घर आए। पहले की तरह पिता ने उनका स्वागत किया और पूछा, मैं इतना कष्ट क्यों भोग रहा हूँ, जबकि मैंने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाए और हमेशा अच्छे कर्म ही किया है। पुरोहित को क्या पता कि मेरे पिता कितने बड़े दुष्ट थे। सो उन्होंने ईश्वर से पिता के लिए प्रार्थना की और सर्वशक्तिमान ईश्वर से उन्हें ठीक कर पाने में मदद करने की विनती की। इसके बाद वह रोज शाम 5 बजे हमारे घर आते थे। हम सभी उनके आने की तैयारी करते और थोड़े समय के लिए नैतिकता से भरे भले आदमियों की तरह बर्ताव करने का दिखावा करने लगे, अच्छे लोगों की जैसे। एक दिन पुरोहित समय से जरा पहले पहुंच गया। घर में प्रवेश करते ही उन्होंने मेरे पिता को अत्यंत गंदी भाषा में मेरी बहनों पर चिल्लाते और उन अपने कष्टों के लिए उन्हें दोष देते सुना। उन्होंने ये भी कहा कि मरती हुई एक बूढ़ी औरत ने उन्हें अधुआ दुआ बदबुआ बदुआ बदुआ, कुछ वर्ड्स को ऐसे लिखा है, बदुआ दी थी कि वे भयानक कष्ट भोगेंगे। बदले में पिता ने भी उस औरत और उन सबको बदुआ दी जिन्होंने उन्हें बदुआ दी थी। उसने भी वापस, वो तो ऊपर ही था सब बातों के लिए। यह सब सुनकर पुरोहित हैरान थे। वह मुड़े और बिना किसी को कुछ बताए दबे पांव वापस लौट गए, क्योंकि उसको तो लग रहा होगा पुरोहित को अच्छे है ये लोग, अच्छा पूजा पाठ कर रहे करके। पुरोहित बुद्धिमान और धार्मिक आदमी थे। वे अच्छी तरह समझ गए कि मेरे पिता एक दुष्ट इंसान थे और जरूर उन्होंने अपने बच्चों अर्थात हमें भी भ्रष्ट किया होगा। और जिमी की कहानी जारी है। ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। हम जो भी ध्यान करते भी ईश्वर कराना है। देख रहे हैं। हाँ जी। उमा जी, ध्यान भी कराना है। अजय कितने बजे तक होगा पाठ? 11 बजे तक ही है अभी तो। टेन 10:10 टेन होगा। हो गया, 10:10 हो गया तो अभी ये बाकी कहानी ध्यान। खत्म करना है कि नहीं करना? कितनी दूर कितना रहता है? जिम्मी की कहानी है, अभी 1-2 पार्ट है। देख लीजिए आप, लाइक। 40 मिनट्स करेंगे ठीक ध्यान। है। ओके। अब ईश्वर सब कुछ देख रहे होते हैं वाले पाठ में पुरोहित सचमुच एक बुद्धिमान और स्पष्टतावादी व्यक्ति थे। उन्होंने एक पुलिस अधिकारी से बात की और उनसे कहा कि वह हमारे परिवार के बारे में सब कुछ पता करे। थोड़े ही दिनों में पुलिस ने सब कुछ पता कर लिया। उन्होंने सारी जानकारी हासिल कर ली, लेकिन अभाग्यवश से उनके पास कोई सबूत नहीं था। उन्हें सूझ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। इस बीच मेरे पिता की हालत बिगड़ती जा रही थी। अब उन्हें सारे शरीर में असहनीय दर्द होने लगा था और उनकी डायबिटीज भी काफी बढ़ गई थी। सारे शरीर में उनकी त्वचा पर फुंसियां निकलने लगी थी। उनका गुस्सा भी काफी बढ़ गया था और उनकी हालत देखी नहीं जाती थी। जो कुछ भी उनके साथ हाथ आता था वो फेंकने लगते थे और साथ ही हमें गालियां देते और कोसते रहते थे। पुरोहित इन सब के बारे में अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि उन्होंने बिना बिना हमारी जानकारी के हम पर बड़ी गहराई से नजर रखी थी। एक दिन जब हम सब लोग घर पर थे, वह आए, क्योंकि उस दिन मेरे पिता की हालत बहुत खराब थी। हम सब पिता के कमरे में थे, इसलिए वह सीधे वहीं पहुंचे और उन्होंने धीरे से कहा, जरा इधर देखो,
तुम सब एक चमत्कार देखोगे। फिर उन्होंने पिता की ओर देखते हुए कहा, शांत हो जाओ और इस चमत्कार को देखो। उन्होंने कमरे में इधर उधर पड़ी सारी चीजों को इकट्ठा किया जिन्हें पिता फेंक रहे थे फेंक सकते थे, और हमसे उन सब चीजों को दूसरे कमरे में ले जाने का निर्देश दिया। हमने सारी चीजें उठाकर दूसरे कमरे में रख दी। हमने सोचा शायद पुरोहित पिता को जादुई तरीके से ठीक करेंगे। उन्होंने इन इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि आसपास कोई ऐसी चीज न हो जिसे पिता उठाकर हम पर फेंक ना सके। फिर उन्होंने हम सबको पिता के पास आसपास बैठने को कहा, क्योंकि हमारे दिमाग में यह बात बैठी थी कि हमारे पिता को जादुई तरीके से ठीक किया जा रहा है। इसीलिए हम बिल्कुल ये नहीं सोच सके कि पुरोहित हमें, जिन्होंने सालों तक कई लोगों को ठगा और मूर्ख बनाकर एक अलग ही चमत्कार दिखाने वाले हैं। हम अपने पिता के बिस्तर के चारों ओर बैठे थे और पुरोहित दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने उच्च स्वर में स्पष्ट उच्चारण के साथ अपनी प्रार्थना शुरू की। इसके बाद उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे उनकी मदद करें ताकि वे हमारी मदद कर पाए। फिर वह रुके और पिता की दुष्टता और क्रूरता की कहानी सुनाने लगे। इस पर पिता चिल्ला उठे। वह पुरोहित को गंदी भाषा में गालियां देने लगे। हमने उन्हें रोकने का असफल प्रयास किया। ठीक ठीक तभी हमने देखा कि पुरोहित के पीछे से हाथों में बंदूकें लिए पुलिस के कुछ जवान प्रकट हुए। ईश्वर को दोष मत दो, बदमाशों, तुम जैसे निर्दयी के लिए यही सही सजा है। तुम्हें अपना फल मिल रहा है। पुरोहित ने कहा, भगवान ही जाने अपने घोर पापों के लिए तुम्हें नरक में कितना कुछ और भोगना पड़े। सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ तुम छल नहीं कर सकते। तुमने सच्ची तरह से अच्छी तरह से हम सबको धोखा दिया है, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी। तुमने उन्हें भी अपनी तरह पापी बना बना डाला। तुम्ही ने अपनी पत्नी की जिंदगी बर्बाद की और उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। तुम उसे रास्ते से हटाना चाहते थे ताकि वह तुम्हारे बच्चों को अच्छे इंसान बना सके और तुम्हारे पापों को लेकर झगड़ा न कर सके। तुमने वो पूरा ध्यान रखा कि हमें तुम्हारा कोई सबूत न मिले, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर को किसी सबूत की जरूरत नहीं। यही उसका न्याय है। सुनो बच्चों, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपने सारे गलत काम छोड़कर पश्चाताप कर ले। हमेशा याद रखो कि सर्वशक्तिमान ईश्वर को सबूत की जरूरत नहीं होती। उनकी आंखों में कभी भूल नहीं झोंकी जा सकती है, और ना ही कोई उनके न्याय से बच सकते हैं। इसलिए समय रहते सही रास्ते पर वापस लौट आओ। प्यारे बच्चों, अपने पिता के बताए हुए दुष्ट रास्ते छोड़कर ईश्वर की सच्ची राह पर लौट आओ। इससे पहले कि देर हो जाए, सच्चे मन से पश्चाताप कर लो। इसके बाद उन्होंने दरवाजा बंद किया और बाहर चले गए। पंडित जी, पिता के साथ साथ हम सभी सन्न थे। लगभग 1 घंटे बाद हमारे पिता सदमे सदमे से बाहर आए और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, हाँ ईश्वर, तुमने मुझे बिल्कुल योग्य सजा दी है। मैं इसी के लायक था। मुझे क्षमा कर देना प्रभु। मैं खुश हूँ खुश हूँ कि मेरा पापी जीवन अब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और मैं किसी का भी बुरा नहीं कर सकूंगा। हे ईश्वर, मुझे जल्दी मृत्यु दो। इसके बाद वो बेहोश हो गए। ये सब इतना अचानक हुआ कि हम हवा हवाक रह गए।
पिता को फिर होश नहीं आया। 2 दिन बाद वह गुजर गए। हमारी प्रतिक्रिया अजीब थी। ईश्वर के न्याय को स्वीकारने के बजाय हम उन्हें और भी दोष देने लगे। हम एक दूसरे से नफरत करने लगे और एक दूसरे पर शक करने लगे। मेरा सबसे छोटा भाई बिना कुछ साथ लिए घर छोड़कर चला गया। इसके बाद सारे रुपए पैसे और गहने लेकर मैं निकल गया। ये सारे रुपए पैसे और गहने पिता ने गुप्त स्थान पर छिपा कर रखने को मुझे दिए थे, क्योंकि मैं उनका सबसे बड़ा और लाडला बेटा था। फिर मुझे नहीं मालूम मेरे बाकी भाइयों और बहनों का क्या हुआ। मैंने अपना नाम बदला और सारी दौलत लेकर मुंबई चला आया। मैंने एक पैसा पैसा भी अपने बहनों के लिए नहीं छोड़ा। एक बहुत अमीर आदमी की तरह मैं मुंबई पहुंचा, जहां तुम सब लोग मेरी बड़ी इज्जत करते थे। मैंने एक बहुत खूबसूरत लड़की से शादी की, लेकिन मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि लड़की सुंदर हो, लेकिन पूरी तरह बेवकूफ, ताकि मैं अपनी योजनाएं बिना किसी बाधा के पूरी कर सकूं। मैं बिल्कुल नहीं सुधर पाया, जबकि पुरोहित ने मुझे इसके लिए प्रेरित किया था। मुंबई मुंबई में मैं गुप्त तरीके से और कभी कभार अपने दुष्ट कार्य करता, जिससे किसी को इस बात का पता ना चले। मेरे परिवार को कभी पता नहीं चला कि मैं क्या करता था। यहाँ मैं बहुत इज्जतदार, अमीर और सीधा साधा आदमी बनकर रहता था, लेकिन जो ही जो ही अपने बुरे धंधों के लिए मुंबई से बाहर जाता, अपना असली चेहरे में लौट आता। कोई सपने में भी सोच नहीं सकता था कि वह अमीर, इज्जतदार, ईमानदार और दयालु जिम्मी दरअसल ऐसा दुष्ट इंसान था। यह मेरी कहानी है। अब तुम जान गए कि मैं क्यों इस कष्ट से भरी अंधेरी अंधेरी मनहूस जगह में हूँ। मैंने सारे दान पुण्य और भलाई यह सोचकर किए कि इससे मेरे पाप धुलेंगे। मुझे यकीन था कि मैं स्वर्ग ही जाऊंगा, लेकिन ईश्वर की आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता। आज इसलिए मैं यहाँ हूँ करके जिम्मी अंकल ने अपना कहानी पूर्ति कर दी। आगे के कल पूरी होगी। आगे के पाठ, ये है पृथ्वी एक पाठशाला है, पेज नंबर 98। ठीक है मैम।